आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेजेस, बट पेप्सी का जब अभी लोगो रिडिफाइन हुआ था, देयर वाज अ 1400 पेज डॉक्यूमेंट दैट वेंट इनटू। मैं 15 साल से डिजाइन एजेंसी चला रहा हूँ। मैं आज भी कहीं ना कहीं मन में इस डर को लेके चलता हूँ कि मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया तो क्या मेरा क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जिस नर्चरिंग और जिस कंडीशनिंग से आए, जिस स्कूल एनवायरनमेंट से आए, हमें कभी वो क्रिएटिव फ्रीडम बनाने या सोचने ही नहीं दी गई। हमें हर चीज स्टीरियोटाइप करनी पड़ी, हर चीज एक क्लीशे में बन गई कि ये तो ऐसा ही होगा। द क्वेश्चन इज, ऐसा नहीं है कि आप, मैं या कोई भी हमारा डिजाइनर उसको सोच नहीं सकता। बात है कि जोमैटो ने उस कैंपेन को एक्सेप्ट किया और उसको बिल बोर्ड्स तक लेकर गए। आपने बेचारे डिजाइनर को 8 से 8 तक तो लगा रखा है काम में, और फिर आप उसके बाद उम्मीद कर रहे हो कि वो घर जाके ट्रेंड देखे भी, ऑब्जर्व भी करे और आपको बताए भी और उस पर बिल्ड ऑन भी करे। जो प्रेशर डिजाइनर को दे रहे हो कि तेरा डिजाइन चलना चाहिए, वो फंक्शन एक्चुअली किसी और डिपार्टमेंट का है। ब्रांड्स को लाइक मर्सिडीज को अपना ही प्राइस बैरियर ब्रेक करने के लिए मेबैक लॉन्च करनी पड़ी थी। नमस्कार। आज हमारे बीच में हैं, अगर मैं बात करूं, इंडिया की सबसे बड़ी डिज़ाइनर की कम्युनिटी जो डिज़ाइनर्स को हेल्प कर रही है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, इनको हेल्प कर रही है हायर डिज़ाइनर्स के नाम से। इसके फाउंडर हमारे साथ में हैं और ये अपनी एजेंसी भी चलाते हैं, बेरेल एजेंसी, और इनको ऑलमोस्ट 15 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में। आज हम लोग बहुत सारे ऐसे एरियाज़ को कवर करेंगे जो कि कहीं न कहीं उन सब एरियाज़ को एड्रेस करता है, जो कि अगर मैं एक बात करूँ, एक कॉमन डिज़ाइनर्स के पेन पॉइंट हैं। पैरेलली क्रिएटिव एजेंसी को, क्रिएटिव इंडस्ट्री को हम लोग आज डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। इस पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं प्रशांत गुप्ता जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। तो सबसे पहले सर, मेरा आपसे सवाल है, और हर एक डिज़ाइनर के मन में ना एक सवाल आता है, क्या हमारी इंडस्ट्री अंडरपेड है? मैं बात कर रहा हूँ उन सब डिज़ाइनर्स के बिहाफ पे जिनको ये लगता है कि यार काम तो बहुत करवाया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इस काम के बदले जो दिया जा रहा है, वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। डेफिनेटली इसका कोई सीधा आंसर तो नहीं है, और एक ये बहुत लंबी स्टोरी है। बट if I have to answer this question, then yes, we are underpaid. We, when I say we represent entire design community, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है कि हम लोग जिस एरा ऑफ इंडिपेंडेंस से निकल के आए, जो हमने 75 ईयर्स देखे, हमारा डिजाइन कभी फोकस ही नहीं था। पहले इंडिया का फोकस था कि अपने को सेल्फ सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ फूड बनाना, कि भाई बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी हो जाए, खाने को मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, घर मिल जाए, छत मिल जाए, बारिश में बच्चा ना भीगे, बीमारी ना हो, पोलियो ना हो। इंडिया का फोकस ही हमेशा से वो था, एंड विच इज वैलिड आल्सो एज अ राइट। कंसर्न। फिर सेकंड फोकस आया कि भाई हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज हो गई, अब हमें प्रोडक्शन चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, कारोबार चाहिए, धंधा चाहिए। इट इज नाउ प्रैक्टिकली वी कैन से, जब थर्ड जनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आ रही है, तब डिजाइन की बात इंडिया में हो रही है, या डिजाइन क्रिटिकल है, इस पे बात हो रही है। तो डेफिनेटली अभी भी हम उसी माइंडसेट से कहीं ना कहीं रन कर रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेड इन इंडिया लॉन्च कर दिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजाइन इन इंडिया लॉन्च कर दिया, सॉरी स्टार्टअप इंडिया लॉन्च कर दिया, लेकिन डिजाइन इन इंडिया कब लॉन्च करेंगे ये नहीं पता। और सच बात यह है कि बिना डिजाइन के कोई भी इंडस्ट्री नहीं रन कर सकती। राइट, राइट, राइट। अब होता क्या है, डिजाइनर्स अंडरपेड क्यों है? क्योंकि इन 75 सालों में हमने कभी ये वैल्यू ही नहीं समझी कि डिजाइन आपके लिए क्या क्या कर सकता है। द प्रॉब्लम इज वी स्टिल थिंक डिजाइन इज जस्ट अ पार्ट एंड पीस ऑफ एस्थेटिक। बट हम लोग जब एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो एक डिजाइनर इतने टैंजिबल रिजल्ट्स एंड आउटपुट दे पाता है कि यू नो द जर्नी, एज वी कॉल, मुझे लगता है मैं बहुत ड्रिफ्ट अवे हो रहा हूँ, बट द क्वेश्चन इज, द जर्नी एज वी से फ्रॉम अ कंपनी टू अ ब्रांड कैन नॉट हैपन विदाउट अ डिजाइनर। अब डिजाइनर अंडरपेड हैं? यस, सर्टेनली दे आर अंडरपेड। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इंटरेस्टिंगली अगर बताऊं तो, कि आज भी इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि एक आर्किटेक्ट 15 से 20 हजार रुपए में after 5 years of graduation would start working for them. Or as a matter of fact, fashion designers and textile designers would start at this given price point of salary. This is unfortunate,
At Hyatt Designers, definitely we have taken up a mission which is better pay and better respect for the designers, but change is a process, it's a slow. इसके साथ इक्वली अनफॉर्चुनेट क्या है, जब वो 15-20 हज़ार रुपए दे रहे हैं तो वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पूरा दिन और पूरी रात वहीं पे काम करेंगे। बट सर डिज़ाइनिंग के अंदर मैं एक और पैरामीटर ये जो देखता हूँ कि जब हम यहाँ पे बातचीत करते हैं इंडिया के अंदर, डिज़ाइनर्स जब भी डिज़ाइनिंग सेंस की बातचीत कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर ये होता है कि हम लोगों ने कैटलॉग्स ओपन किए, या मेरे को सबसे पहले जो फिलॉसफी आती है वो बाहर से आती है। मैं चाहे आर्किटेक्ट फील्ड के अंदर भी बातचीत करूँ, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो भी आर्किटेक्ट है या जो कोई स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वो हमेशा से जो अब्रॉड के अंदर जो डिज़ाइंस बने होंगे उन्हीं को यहाँ पे एस्थेटिकली उठाने की कोशिश करते हैं। जो एक्चुअल डिज़ाइंस है, चाहे वो मैं कह रहा हूँ गाने की फील्ड के अंदर देखा, तो बाद में आपको पता चलता है ये गाना वहाँ से कॉपीड था। सिमिलर वे पे चाहे रियल एस्टेट के अंदर मैं बातचीत करूँ डिज़ाइनिंग की, तो आपको वो एस्थेटिक्स वहीं से मिलेंगे। ये बिल्डिंग ऐसी बनी हुई थी, तो हमने इंडिया में आके बना दी। ये हमारे यहाँ पे कुछ टैलेंट की मिसिंग है, या उनको ब्रीफ या कंटेंट उस तरीके का मिलता है कि यार नहीं आपको बनाना ही है। आइडियाज और इनपुट काफी तो लेवल तक। ये दिस इज इन वेरी कंटिन्यूशन ऑफ द फर्स्ट आंसर दैट आई गिव, which has to look back into our generation and our parenting. ओके हमारे पेरेंट्स किस माइंडसेट से आए और उनके पेरेंट्स जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहे वो किस माइंडसेट से है। आज मैं आपको एक फनी एग्जांपल देता हूँ। माय वाइफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ डिजाइनर। मेरा बेटा 7 साल का है। अब वो घर में अगर एलिफेंट ड्रॉ करेगा और उसमें पिंक कलर कर देगा तो माय वाइफ विल बी लाइक, अरे ये एलिफेंट तो ग्रे होता है, तुमने पिंक क्यों कर दिया? एंड देन आई विल चैलेंज कि एलिफेंट पिंक क्यों नहीं हो सकता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जिस नर्चरिंग और जिस कंडीशनिंग से आए, जिस स्कूल एनवायरनमेंट से आए, हमें कभी वो क्रिएटिव फ्रीडम बनाने या सोचने ही नहीं दी गई। हमें हर चीज स्टीरियोटाइप करनी पड़ी, हर चीज एक क्लीशे में मांगी कि ये तो ऐसा ही होगा। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आप शर्ट ट्राउजर पहन के ही जाओगे, मैं क्यों शर्ट नहीं पहन सकता? अगर आप कोई बिजनेस ऐसा कर रहे हो तो ऐसा ही होगा, बदल नहीं सकते। और अगर बेटा बदलने की कोशिश करता है तो पिताजी का है कि स्टैंडर्ड जवाब होता है ये तो ऐसा ही चलता आया है इतने सालों से और ऐसा ही चलेगा। तो हाउ डू एक्सपेक्ट कि हमारे ब्रेन में क्रिएटिविटी आएगी? दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ डिजाइन कम्युनिटी, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ आवर जनरेशन एज एन एंटायर थिंग। क्रिएट सी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट जिसे हम बोलते हैं ना, ये इस्टेब्लिश शुरू में ही कर सकते हैं हम। जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट? आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा, पढ़ा भी राइट, होगा, बिल्कुल स्टडी भी बिल्कुल। किया होगा। डिजाइन इज ऑल्सो वे ऑफ लाइफ। डिजाइन इज नथिंग एल्स। आप लोग क्रिएटिव नहीं है, अकाउंटेंट क्रिएटिव नहीं होता, ये हमारे यहाँ जो लेबर जो हार्ड वर्क करती है, मेसन्स, वो लोग क्रिएटिव नहीं होते। यू विल बी सरप्राइज जब हम बड़े बड़े आर्किटेक्ट से बात करते हैं, सम बेस्ट ऑफ द आइडियाज हैव कम फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर। बिल्कुल, बहुत सारे आइडिया मैसन निकाल के देते हैं। बिल्कुल। तो क्रिएटिविटी कोई ऐसा नहीं है कि डिजाइनर की बपौती है। आई डोंट नो ये हिंदी का टर्म कितना सूटेबल है या नहीं है, नहीं बट ठीक है सर। ठीक है। तो द क्वेश्चन इज, अब जैसे अगर आज मैं अपने बेटे को अलाउ कर रहा हूँ कि बेटा तू पिंक एलिफेंट बना, तो ग्रेजुअली हिज जनरेशन विल बी मच मोर क्रिएटिव, वेयर इंडिया कैन विटनेस ओरिजिनल डिजाइन एंड अ कॉन्फिडेंस दैट इफ आई क्रिएट समथिंग ओरिजिनल इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। द प्रॉब्लम इज, मैं 15 साल से डिजाइन एजेंसी चला रहा हूँ। मैं आज भी कहीं ना कहीं मन में इस डर को लेकर चलता हूँ कि मैंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया तो क्या मेरा क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेगा? क्योंकि क्लाइंट भी तो एक सोशल वैलिडेशन ढूंढ रहा है। बिल्कुल। तो मैं किसके लिए क्रिएटिव बनाऊं? एक एग्जांपल देता हूं। जोमैटो ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, BCMC, which was about butter chicken and MC was some other dish. द क्वेश्चन इज, ऐसा नहीं है कि आप, मैं या कोई भी हमारा डिजाइनर उसको सोच नहीं सकता। बात है कि जोमैटो ने उस कैंपेन को एक्सेप्ट किया और उसको बिलबोर्ड्स तक लेकर गई। इसके यार्ड का एक कैंपेन बहुत ही एग्रेसिवली वायर हुआ था, बहुत अच्छा ये कैंपेन बनाया था वो भी। हाँ, तो सिमिलरली क्रिएटिविटी है, लेकिन क्रिएटिविटी की एक्सेप्टेबिलिटी ऑन दी अदर एंड भी तो चाहिए। मेरा डिजाइनर ऐसा लेकर क्यों आ रहा है क्लिशे? क्योंकि आपको फौरन मंजूर हो जाएगा, अच्छा बाहर हुआ है मैं भी कर देता हूँ। आप कभी और वो अपना कुछ लेकर चला जाए तो क्लाइंट फौरन कहता नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, मेरे मामा के चाचा के ताऊ के लड़के कह रहे थे, ऐसा तो होता ही नहीं। तो फिर वो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? गलती किसकी है? हु इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? मैं सर अगर वो उस पिंक एलिफेंट को बीइंग एन डिजाइनर डिस्क्राइब करने की बोलूं, जैसे आपने बताया कि वो पिंक क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं उस पिंक एलिफेंट को डिस्क्राइब करने की बोलूं बीइंग एन डिजाइनर, तो आप उसको कैसे क्लाइंट को एक बार ब्रीफ करके दोगे कि यार
मैं ये पिंक एलिफेंट बना रहा हूँ, ये इसलिए जस्टिफाइड है। सर क्योंकि आप वैलिडेशन दे रहे हो बच्चे को कि हाँ यार पिंक हो सकता है। तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस, अगर उसने कोई क्रिएटिविटी करी है तो समहाउ ऐसा होता है बीच के अंदर कि हाँ, जब एक डिजाइनर कोई डिजाइन कर रहा होता है उसके पीछे उसका थॉट प्रोसेस है, चाहे वो फॉन्ट ले रहा है, चाहे वो कलर ले रहा है, या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर रहा है जो चीज़ नहीं है। तो आपको अगर इस चीज़ को डिफाइन करना होगा तो कैन यू? डेफिनेटली आई कैन, बट आई डोंट थिंक इतना टाइम मुझे आप लोग दोगे सोचने का। बट a pink elephant could represent a lot of things. A pink elephant can also represent the feminine feelings in the masculine side of the human. Great. Elephant has always been associated with something very strong, big, huge, who is supposed to be protective, and who is, as they also say, there's this very famous thing in Jungle Book, ki they can turn the rivers. But we also know कि elephant have very tender nails. If you hit them on their nails, they will be like crazy, पागल हो जाएंगे हल्का सा भी अगर आप मार देते हैं। Which means every human being has some emotional side of it, some feminine side of it. So you know these blurring lines between masculinity and femininity is something represented by a pink elephant. Why could it not be a possibility? So, ये बहुत शॉर्ट आपने इमीडिएट पूछा, मैंने इमीडिएट आंसर किया। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरे माइंड के अंदर भी वो पिंक एलिफेंट जब बनने की कोशिश कर रहा था वो फेमिनाइन साइड ही गया था। इट मे बी डल लाइक कि कॉमिक बुक के अंदर लिखते हो तो मेरे को अगर दो एलिफेंट को रिप्रेजेंट करना है, एक मेल एलिफेंट है एक फीमेल एलिफेंट है, तो मैं उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे दूं? हाँ, अब ये ग्रेजुअल है और ये स्टीरियोटाइप्स और भी ब्रेक होंगे कि वाई पिंक इज फेमिनिन। हाँ। तो मैं चाहता नहीं हूँ कोई भी अगर फीमेल इसको सुन रही है तो बोले कि वाई पिंक इज स्पेसिफिकली फेमिनिन, बट राइट नाउ इट्स अ स्टीरियोटाइप एंड अ क्लीशे व्हिच विल ग्रेजुअली यस break, and there have been a lot of case studies around it. I think ये लंबा चला जाएगा, जी। but shorter height is also associated with females. There are certain characteristics that have been built with gradually by virtue दैट्स of द कॉल ऑफ ए creativity. डिजाइनर ओनली ना, उसको वो कैरेक्टरिस्टिक पता है तभी वो उस Exactly. डिजाइन को उतार पा रहा है। Exactly. क्योंकि अगर आपको उस कैरेक्टर की या किसी चीज की बेसिसिटी नहीं पता तो मेरे को नहीं लगता वो तो उस भाई तरीके से इट्स डिजाइन हो ऑल पाती अबाउट है। नॉलेज। ये तो हमारे हिंदू कल्चर में भी तो है ना, हम बोलते हैं अर्धनारेश्वर, है ना, तो हमारे शिव भगवान ही आधे नर आधे नारी के रूप में हैं, तो हम उस चीज को एम्ब्रेस क्यों नहीं करते हैं? Why this alpha macho kind of a thing? There were few films also recently which you know Right. kind of very highlight this thing और बहुत ही amazing है या कुछ कुछ, but I think there's getting a wrong narrative in the society. Well, let's not go there. That's not our field. हाई डिजाइनर बनाने का प्लान, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आपने अभी बिल्ड की है और मैं देख रहा हूँ डे बाय डे। मैं उसको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब वो 10,000 के अराउंड में था। अभी देख रहा था रिसेंटली आई गेस 1.2 से के आसपास का। तो इट्स ए मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे कम्युनिटी आपने बिल्ड की थी। आइडिया कहाँ से आया और कौन से ऐसे चैलेंजेस आपने देखे जिसके बेसिस पे यू हैव डिसाइडेड कि मुझे एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करनी है जो कहीं ना कहीं एक एक ह्यूज स्केल पे बहुत सारे डिजाइनर्स या इस क्रिएटिविटी फील्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोफाइल्स हैं, हम इंटीरियर्स आर्किटेक्ट्स जिनकी भी बात करें, आप कहीं ना कहीं उनको एड्रेस कर रहे हो। तो ये आइडिया और ये स्ट्रेटजी कहाँ से आई आपके माइंड में? तो as they say no कि necessity is the mother of all inventions. राइट। हम लोग करीब 15 साल से अपना एजेंसी बिजनेस रन कर रहे हैं, which is July 2010. So this year we'll complete 15. And I come from a background where I don't have anybody who could have helped me in design, है ना। एंड बहुत ही ऑड था जब मैंने डिज़ाइन शुरू किया, घर वालों को ये समझाना कि मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ। द फनी पार्ट इज़ कि आज भी मेरे मेरे डैड, मेरी मदर इन लॉ ये नहीं जानते हैं कि मैं करता क्या हूँ, तो कई बार उनके मन में एक अपनी अपनी चिंताएं रहती हैं जो कि मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में है। लेकिन जब ये डिज़ाइन का काम स्टार्ट किया, कुछ प्रोजेक्ट्स किए, कुछ साल हुए, हमें कुछ अच्छे क्लाइंट्स भी मिले। आप यकीन नहीं करेंगे, डिज़ाइन कम्युनिटी ने ही इतना सपोर्ट किया हमें कि हमें शायद एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। I will not hesitate to say that we have worked for Fortune 500 companies like Hyundai,
हाँ, और आज भी मुझे उस बंदे का नाम नहीं पता जिसने मुझे हुंडई में रेफर किया। दिस इज द ट्रूथ एंड आई एम एडमिटिंग इट, क्योंकि मैं इतनी बड़ी एजेंसी नहीं हूँ कि हुंडई मेरे को कॉल करके बुलाएगा। एंड आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मुझसे बहुत बड़ी बहुत अच्छी अच्छी एजेंसीज हैं मार्केट में जिनका काम मैं खुद बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बट अगर मुझे मौका मिला तो आई एम वेरी श्योर किसी ना किसी डिजाइनर ने, किसी ना किसी फेलो कम्युनिटी ने, मेंबर ने मेरे को मदद किया वहां तक पहुंचने में जहां भी आज मैं पहुंच पाया डिजाइन के फील्ड में। एंड कहीं ना कहीं करीब 3-4 साल पहले मन में ये आने लगा था कि इट्स टाइम कि हम यंग डिजाइनर्स को हाँ, किसी वे में सोसाइटी को, डिजाइन कम्युनिटी को, वी शुड स्टार्ट गिविंग बैक इन वट एवर वे वी कैन। सो आई थिंक इट्स नॉट नोन बट हायर डिजाइनर की पेरेंट कंपनी इज नारंगी, ओके, and Narangi is not just supposed to be a recruitment agency, it is supposed to give back to community in many other forms which are gradually rolling out. But first of its venture was hire designers. Why hire designers? Because as we just spoke कि इंडिया में डिजाइन अब आ रहा है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन ज़रूरतें बढ़ने पे हो क्या रहा है कि हमारे पास साधन नहीं है। अगर हम बड़ी से बड़ी कंपनी की भी बात कर लें तो उनका एचआर सक्षम ही नहीं है एक डिजाइनर को हायर करने में। एक टिपिकल, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशंस, बट एक नॉन डिजाइन प्रोफेशनल में हार्ड स्किल 1-to-1 मैप करना बहुत इजी होता है कि एक्स स्किल चाहिए, एक्स स्किल सीवी में लिखी है तो वी कैन गिव देम अ चांस, या फिर एक्स स्किल के अंदर वाई प्रोजेक्ट किया है, वाई प्रोजेक्ट मैच करके वी कैन गिव देम अ चांस। बट डिजाइन ऐसे फंक्शन ही नहीं करता है। Design has so many layers within it that a non-designer possibly cannot identify. अब कुछ ही प्रॉब्लम्स होती थी, या तो वो एचआर रिक्रूटर्स और अकाउंट मैनेजर्स की मर्जी पे डिजाइनर्स हो गए कि भाई उनको समझ आएगा तो कंपनी में सीवी आगे जाएगा। कुछ उसकी तो डिजाइन देख ली कि इसने बास डिजाइन कैसी बना रखी है, अगर नॉर्मल उनके रिक्रूटमेंट पसंद की रहते होनी तो चाहिए, हाँ बस उनके पास अगर अभी हमने बात करी, अगर उनको पिंक एलिफेंट दिख रहा है और उनको नहीं समझ आता तो वो तो रिजेक्ट फिर है, वो आगे नहीं वो जाएगा। रिजेक्ट है फिर हाँ, कि ये तो पिंक एलिफेंट बना और हुआ हो है। सकता है शायद सीईओ को समझ आता या क्रिएटिव हेड को समझ आता, क्रिएटिव डायरेक्टर को समझ आता, लेकिन वहां तक पहुंचा ही नहीं। इट वाज एन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस। इन कंट्रास्ट बड़ी कंपनीज को छोड़ के छोटी कंपनीज में आते हैं, देयर आर सो मेनी एजेंसीज जो 10, 5, 15 लोगों की जो चल रही है, ऐसी भी जो 1-2 लोगों के साथ चल रही है। उन लोगों के पास बैंडविड्थ ही नहीं है। आज लिंक्डइन पे डाल दिया कि ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, 600 एप्लीकेशंस आ गई। अब मैं क्या करूं इन 600 एप्लीकेशंस का? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले सीवी खोलूंगा, द प्रोसेस इज वेरी लेंदी। पहले सीवी खोलूंगा, फिर सीवी समझ आएगा, फिर पोर्टफोलियो मंगाऊंगा, फिर पोर्टफोलियो वैलिडेट करूंगा, तो मैं काम कब करूंगा? बिल्कुल एज अ स्मॉल एजेंसी ओनर आई एम तो लिविंग हैंड टू माउथ। अगर मैंने 10 दिन इसमें लगा दिए तो मैं तो इस महीने के टारगेट्स ही नहीं मीट कर पाऊंगा, और हो सकता है सर स्टाफ को सैलरी भी ना दे पाऊं। ऑन दी अदर एंड होता क्या था, देयर आर सो टैलेंटेड डिजाइनर्स, सो टैलेंटेड डिजाइनर्स जो बस एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, दे कुड शो द वर्ल्ड व्हाट दे हैव, they can do probably and what they have learned. And these designers needless be coming from top design schools. हाँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, हाई डिजाइनर स्टार्ट करने के बाद आई हैव मोर देन 30,000 पीपल, वीडियो एडिटर्स जो सेल्फ टॉट है, हाँ, और ऐसे ऐसे पोर्टफोलियोज है ना सर उनके कि आप लोग को लगेगा कि यार ये तो एक 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी कोई नहीं क्रिएट कर सकता। तो वो गैप इतना बड़ा था कि उस गैप को मैच कराना कहीं ना कहीं हमारे को एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह फील हुआ, जिसको हमने स्टार्ट किया। और फिर स्टार्ट करते करते कम्युनिटी मेंबर्स ने जो सपोर्ट दिया, फेलो डिजाइनर्स ने जो सपोर्ट दिया, इट जस्ट बिकेम एवरीथिंग हैपेंड ऑन इट्स ओन। और आज ये अपने आप में बहुत बड़ा शेप ले चुका है। एक और चीज मैंने नोटिस करी है सर, जब हमारे ट्रेंड्स चलते हैं, जैसे सपोज कर लो अभी हमारा मंगल मिशन वाला जब हुआ था तो ट्रेंड्स चले, उसके बाद बड़े बड़े ब्रांड्सों ने अपनी बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव सोशल मीडिया के क्रिएटिव बना के डाल दिए। और जब हम लोग अपनी डिजाइनिंग एजेंसी में डिजाइनिंग एजेंसीज के साथ काम करता हूँ तब कहते हैं अरे हमको थोड़ा सा ना थॉट प्रोसेस चाहिए, क्रिएटिव बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, वी नीड दिस मच ऑफ टाइम, 1 दिन लगेगा 2 दिन लगेगा इसको सोचने में। तो वो जो ट्रेंड इतनी फास्ट निकलता है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वायरल होते हैं, ऐसे ऐसे कौन से डिजाइनर्स होते हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है, हाउ दे थिंक
इतना मिनिमलिस्टिक के अंदर बहुत प्यारा और काम कई कर बार हम जाते ये भी देखते हैं, जैसे लेट्स सपोज जोमेटो मार्केट में एक ट्रेंड लेके आया, हैं। इमीडिएटली उसको दूसरे ब्रांड ने कैच किया, फिर तीसरे ब्रांड ने उसको रिप्लाई किया, एक पूरा चेन एक और चेन बन सिस्टम जाता है। बन जाता है। देखो, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपका सवाल जो है ना, वो एक सवाल नहीं है, इट्स अ सीरीज ऑफ थिंग। 2-3 क्वेश्चंस। मोमेंट मार्केटिंग अपने आप में एक अलग फील्ड है। हम कई बार एक ग्राफिक डिजाइनर से ही उम्मीद करते हैं कि वो मोमेंट मार्केटिंग को लिव कर जाएगा। प्रोबेबली वो उस तरीके से डिजाइन ही नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं किस बंदे से क्या मांग रहा हूँ। जस्ट ये तो यू नो कई बार एक मजाक में बोलते हैं, अरे तू तो इंजीनियर है, देखियो या फ्रिज नहीं चल रहा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल है। तो इंजीनियर का मतलब ये नहीं है कि वो कर देगा उसको ठीक, या उसको वो डोमेन आता है, या हो सकता है वो हो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर, आप उसको बोल रहे हो फ्रिज कर दे रिपेयर या व्हाटएवर व्हाटएवर। हाँ, जी। तो हमें ये समझना है कि ये एक जनरल परसेप्शन भी गलत है कि हम डिजाइनर से ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो मोमेंट मार्केटिंग को कैप्चर कर लेगा। दूसरी हम्म। बात, आइडियाज जो होते हैं ना, वो हमेशा ग्रुप्स में और टीम्स में और ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही निकलते हैं। दो ही तरीके के नॉर्मल, बहुत तरीके के थॉट प्रोसेसेस होते हैं, बट मैंने जितने लोगों से डिजाइनर से, एंड विच रन्स इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिजाइनर, दो ही तरीके के आपको डिजाइनर मिलेंगे। या तो जो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग में सोच पा रहे हैं कि आप, मैं, योगेश जी और प्रणव जी बैठे और प्रशांत बैठे हैं, तो हम तीनों कुछ भी बात करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और इसमें से कोई ना कोई आइडिया निकल निकल आएगा। आएगा। और कुछ होते हैं लोनर्स जो बिल्कुल अकेले में, कि मैं जब शावर ले रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ ना कुछ स्ट्राइक कर जाएगा कि ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, बट उतना टाइम हमें उन्हें देना पड़ेगा। अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि भाई मोमेंट मार्केटिंग को कैप्चर करना है, देन देयर आर, वी हैव टू थिंक दैट हमें उस तरीके की एक टीम नर्चर करनी है जो उस एनवायरनमेंट में हो कि वो, उसके पास उतना टाइम हो कि कब क्या ट्रेंड आया, मेरा इस पे क्या टेक है, ओपिनियन है। आपने बेचारे डिजाइनर को 8 से 8 तक तो लगा रखा है काम में, और फिर आप उसके बाद उम्मीद कर रहे हो कि वो घर जाके ट्रेंड देखे भी, ऑब्जर्व भी करे और आपको बताए भी और उस पर बिल्ड ऑन भी करे। सो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी रियलिस्टिक नहीं है, बट आई थिंक एवरी डिजाइनर इज ऑलमोस्ट केपेबल ऑफ थिंकिंग समथिंग वायरल ऑन एनी ऑफ दीज ट्रेंड्स। बट एक क्वेश्चन जरूर जो हम सबको सोचना चाहिए, स्पेशली इंडस्ट्री साइड को एड्रेस करना चाहिए, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू फॉलो दीज ट्रेंड्स? व्हाई, व्हाट वुड हैपन इफ वी मिस दोज ट्रेंड्स? क्या फर्क पड़ेगा? और एक जो मैं हमेशा से आर्ग्यू करता आया हूँ पिछले 10 सालों से, जब सोशल मीडिया इतना पॉपुलर था भी नहीं, आज तो ऑलमोस्ट एवरी मॉम एंड पॉप शॉप इज काइंड ऑफ डूइंग देयर ओन पेज एंड बिल्डिंग देयर ओन स्टफ, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, मेरे को इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच नीड सर्टेन स्केल। अगर मैं कुछ बना भी दूं एक ब्रांड के लिए, और ब्रांड के पास उस क्रिएटिव को प्रमोट करने के लिए ही बजट नहीं है, तो माय क्रिएटिविटी विल डाई। सो योर एक्सपेक्टेशन ऑफ द एसेट whatever the designer has made shall be treated with justice in terms of marketing it. आपने Sure. बहुत सुंदर फिल्म का पोस्टर बना लिया और उसे जाके किसी भी गली में नहीं लगाया, तो देखने कौन आएगा सिनेमा? बिल्कुल। एंड इट्स नॉट लाइक दिस कि आपने बस उसे सोशल मीडिया पे डाला और वो वायरल हो जाएगा। और एक बात और सोचिएगा, आखिरी बार कब आपने खुद, आप दोनों नहीं, खुद किसी ब्रांड का रक्षाबंधन का पोस्ट देख के सामान खरीद लिया था? या इसीलिए छोड़ दिया था कि अरे इस ब्रांड का तो रक्षाबंधन का पोस्ट नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा? तो ये सब हमें को थोड़ा सा अपना मिथ ब्रेक करना पड़ेगा, हमें उस चक्र से बाहर निकलना पड़ेगा। आज भी आप किसी से भी पूछ लो, हमारी एज के, आई एम टर्निंग 40 अप्रोक्सीमेटली, हमारी एज के आप किसी भी आदमी से बात कर लो, उसको ऐड कौन से याद होंगे? ऐड याद होंगे निरमा का, अमूल का, बिल्कुल, यही सारे पुराने, फैंटा, माजा, पेप्सी। जो ब्रांड बार बार रिकॉल हुए हैं, या उन्होंने सालों से हमारे माइंड में एक नैरेटिव या परसेप्शन बनाया है कहीं ना कहीं। आप ये सोचिए कि सोशल मीडिया समवेयर हैज काइंड ऑफ स्पॉइल्ड इट फॉर एवरीबॉडी। ना तो किसी एड की, ना किसी क्रिएटिव अब नहीं बन की, पाती सर वो ना किसी उसकी रिकॉल रही। और अगर नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अब नहीं बन पाती। कुछ बहुत अच्छे कैंपेन्स आते हैं, जैसे आज से कुछ साल पहले पेपर बोट ने जब कैंपेन किया था, व्हेन दे प्लेड विद नॉस्टैल्जिया एज एन इमोशन, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपेन एंड इट स्टेड। या कैडबरी का वो कुछ खास है, कुछ बात है, या कुछ मीठा हो जाए, रिवैम्प किया। मुझे क्रेड का भी बड़ा अच्छा लगा था। राहुल द्रविड़ वाला, जो बहुत सारे राहुल द्रविड़ एक्टर्स, सिंगर्स,
तो अगेन द सेम थिंग कि बनाना क्रिएटिविटी एक पार्ट, लेकिन उसको मार्केट मार्केट करना करना इज और अनदर। ऑडियंस को बार बार दिखाना, उसमें डिजाइनर का कोई रोल नहीं है। सो ब्रांड हैज टू अंडरस्टैंड कि आप जो प्रेशर डिजाइनर को दे रहे हो कि तेरा डिजाइन चलना चलना चाहिए, चाहिए। वो फंक्शन एक्चुअली किसी और डिपार्टमेंट का है। नहीं, वो डिजाइनर साथ हम जैसे मार्केट हाँ। रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। सर एक एक जो हमने अभी कॉमन एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और चैलेंजेस लेके आते हैं, या ग्राफिक डिजाइनर्स भी आते हैं, यार हमें ना इस लोगों का ना बड़ा बेसिकली कम पे किया जा रहा है। तो मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखूंगा, आप मुझे बताइएगा ये डिसाइड कैसे होता है, या फिर एक एज ए क्लाइंट जब कोई इसको सुने इस पर्टिकुलर सेक्शन को, तो उसके लिए डिसाइड करना कितना इसको मतलब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक लोगो नॉर्मली जो हम लोग, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स आ गई हैं आज के डेट में मार्केट में, फाइवर या इवन एआई बेस्ड वेबसाइट्स हैं, मान लीजिए 500-600 में बनाती हैं, और बहुत सारी ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो लोग उसी लोगों को समहाउ और 2-2,500 में, फिर लोग ढूंढते हैं किसी, मान लीजिए किसी सिटी के नोन एजेंसी को, ग्राफिक एजेंसी को, वो 5-10 हज़ार में वो लोगो बना के देते हैं। फिर आते हैं अच्छी एजेंसीज जो भाई मान लीजिए 1,00,000-1.5 लाख में, और फिर कुछ ऐसी एजेंसीज भी आती हैं जो बड़े ब्रांड्स के लोगो, मान लीजिए एयरटेल का लोगो है, BMW का लोगो है, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे नए नए ब्रांड जो मार्केट में आ रहे हैं, आते ही एक बहुत बड़ा एक, और हम सबको पता है कि लोगो एक ब्रांड को बनाने में उसकी आइडेंटिटी है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो डिसाइड कैसे होता है ये पूरा का पूरा एक कॉस्टिंग, या एज ए क्लाइंट कोई अगर स्टक हो जाता है, नहीं या तो ये या बस 2,000 इस में तरीके, बनेगा। या फिर इस तरीके का, अच्छा ये क्लाइंट अच्छा पे करने वाला है, इसको ये वाली कॉस्ट देनी है, या क्या है एक्चुअली कॉस्टिंग का पैरामीटर क्या है? देखो, ये मैं उल्टा शुरू करता हूँ योगेश जी की बात से, जी। कि अगर कोई डिजाइनर इस तरीके की अप्रोच लेकर चल रहा है कि ये क्लाइंट अच्छा देने वाला है, इसको ये चार्ज करना है, तो कभी वर्कआउट नहीं करेगा। हाँ। इट विल नेवर वर्कआउट। पीपल आर कमिंग टू यू बिकॉज ऑफ वैल्यू यू ऑफर, नॉट बिकॉज व्हाट यू आर पेइंग। अगर कोई मर्सिडीज से रफल लेस लेने जा रहे हैं, तो रफल लेस तो 20 रुपए का नहीं हो जाएगा, वो तो 10 का ही हाँ, पैकेट रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन नॉट बी कंपेयर्ड, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर। द होल आइडिया इज कि आप बेच क्या रहे हो, समझिएगा। आप सिर्फ एक मार्क बेच रहे हो, आप एक आइडेंटिटी बेच रहे हो, आप एक पूरी स्टोरी बेच रहे हो, या आप उसे एक ब्रांड बेच रहे हो। दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज। हाँ, आई वुड प्रोबेबली से कि इट्स अ वेरी क्लासिक एग्जांपल जो हम लोग एवरीडे सेल्स पिच में भी यूज करते ही हैं, सभी लोग यूज करते हैं। इट्स द सेम वाइट शर्ट, वही पटरी पे 200 की है, वही शोरूम में 2000 की है, और वही राइट। बड़े फैशन ब्रांड्स के साथ। या आज कोल्हापुरी चप्पल 1 लाख रुपए की बिक रही है, तो क्या हो गया ऐसा? सो इट इज ऑल अबाउट कि आप बेच किसको रहे हैं और क्या बेच रहे हैं, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, क्या एस्पिरेशंस है। अगर मैं किसी को सपने दिखा रहा हूँ, तो मैं किस लेवल तक सपने दिखा पा रहा हूँ, और कितनी मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ उस सपने को अचीव करने में। देयर आर अदर पैरामीटर्स एज वेल। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ सेलिंग ही सब कुछ है, और वंस यू आर एबल टू क्रैक दी सेलिंग, आप कुछ भी कितने भी रेट में बेच सकते हैं। अब जैसे आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेजेस, बट पेप्सी का जब अभी लोगो रिडिफाइन हुआ था, देयर वाज अ 1400 पेज डॉक्यूमेंट दैट वेंट इनटू इट। एंड हम लोग भी एवरेजली, जैसे वो तो बहुत बड़ी एजेंसीज या बहुत बड़े बजट से मैंडेट्स पे काम हो रहा था, हम लोग भी जब एक लोगो डिजाइन करते हैं, इट वुड नॉट बी रॉन्ग फॉर मी टू से कि हम लोग 80 से 100 वेरिएंट्स तो बना ही चुके होते हैं उस लोगों के। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आज की डेट में जब हम लोगो डिजाइन करें, मैं अपनी एजेंसी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरनल प्रोसेसेस बेटर सच बता बात है, सकता हूँ। बिल्कुल। वी टेल आवर क्लाइंट इट्स नॉट अबाउट इंडिया। आप मेरा लोगो लेके यूएस, यूरोपियन यूनियन, रशिया, कोरिया, जापान कहीं चले जाना, अगर मेरे ही लोगों का डुप्लीकेट मिलता है तो मैं फ्री में करके दूंगा। यू हैव टू ग्रेट। प्लेस दैट कॉन्फिडेंस। आई एम सेलिंग दैट कॉन्फिडेंस इन दैट, तो एंड वी एग्जैक्टली एक्चुअली डू दैट। हम करते हैं, हम हर एक लोगो ऑल कॉन्टिनेंट्स में चेक करते हैं प्रॉपरली कि वहां पे है, सिमिलर है या नहीं है। और प्रॉब्लम ये आती है कि लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो, अगर किसी का नाम, मतलब अगर मेरे को अल्फाबेटिकल देना है या इनिशियल बेस्ड लोगो देना है, विच इज नॉट अ नॉन मार्क बेस्ड या आइडेंटिटी बेस्ड, तो मेरे को
वो उसको लिखने के कितने क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं और वो कितने बार ऐसा हो चुका है ऑलरेडी स्ट्रीम में। और ऐसा भी ना सर, सिर्फ लोगों को लोगो ऐसा दिखता है कि एक पिक्चर होगी उसके साथ कुछ कंटेंट लिखा होगा, बट लोगों के अंदर इतनी सारी वेरिएशंस है। इवन एक आपको Precisely. ब्रांड को सोच के ये करना पड़ता है कि यार मैं इसके लिए सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेशन वाला लोगो सूट करेगा, या इसके साथ कोई निमोनिक मेरे को बनाना पड़ेगा, मेरे को इसके अंदर इसकी टैगलाइन डालनी है या नहीं डालनी है, ये तो ये सर यूज ये कहाँ तो होगा, हाँ, यूज कहाँ होगा, उसका मिनिमम साइज कितना क्या होना होगा, चाहिए, उसकी पार्टनरशिप अगर किसी और लोगों के साथ होगी तो कैसा वो होगा, कैसा होगा। ईजिबिलिटी कितनी है, अगर आज मैं किसी 5 साल के बच्चे को दे दूं तो क्या वो बना पाएगा। अभी 2016 या 2018 में जब मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था, तो दे टेस्टेड एप्स ऑन जेन अल्फा, और उस टाइम पे जेन अल्फा लिटरली 3-4 साल 5 साल 6 साल की एज कैटेगरी में 2013 से समझिए चालू हुई है, तो 2003-4 साल की रही होगी। तो यू नो एवरीथिंग दैट ग्लोबल ब्रांड्स आर डूइंग सो दैट दे कैन क्रिएट अर्ली अडैप्टर्स। अगर आज हम सबके घरों में बच्चे होंगे, हाँ अपने नहीं होंगे तो किसी भाई के, कजन के, फ्रेंड के होंगे, आज वो सब यूट्यूब चला लेते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये यूआई इस तरीके से डिजाइन किया गया कि उसकी यूजेबिलिटी हो, कन्वीनियंस हो, प्लस वो मसल मेमोरी में जल्दी फिट हो। तो हमें लोगोस के साथ भी समझना पड़ता है कि कितनी अडेप्टेबिलिटी पॉसिबल है। अगर आप कोक, कोडैक, डिज्नी इन सब का देखोगे तो 6 से 8 तो आपको नॉर्मल वेरिएशंस मिल जाएंगी कि मेरे को कितना छोटा जाना है तब क्या रह जाएगा, और कितना बड़ा जाना है तब कैसा दिखेगा। इस एस्थेटिक्स पे ना बहुत कम सोचते हैं, वो जो 6,000 5,000 10,000 वाली बात है ना, इवन इस एस्थेटिक पे जाता ही नहीं। इवन ये उन लोगों के लिए भी रिप्लाई है जितने भी डिजाइनर्स इसको सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर वो लोगो मान लीजिए 500 2,000 या 5,000 में बना के दे रहे हैं, तो समां उनको क्लैरिटी कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियरली मिल रही है कि आपको सिर्फ लोगो नहीं देना है, वहां पे आप एक कंप्लीट आइडेंटिटी दे रहे हो जिसकी एक्सेप्टेंस आइडेंटिटी, और उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो स्टार्टअप अपना कर रहे हैं, जो पहली आइडेंटिटी, जो बिजनेस की सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी है लोगो, उसको वो किस लेवल पे सोचते हैं। वो सिर्फ नाम है पूरी उनका जो एक जिंदगी वेबसाइट पे लगना पूरी है, जिंदगी उसको प्रमोट करेंगे, हर जगह ले जाएंगे, अपने कप्स में, टी शर्ट्स में, पूरी दुनिया में उसको सर्कुलेट करेंगे, और शायद उसके लिए वो सबसे मतलब लीस्ट प्रायोरिटी पे उसको रख के चल रहे हैं। हाँ, और लोगो भी मैं कहूँगा आज की डेट में ना सेकेंडरी है। आप जैसा आप लोगों ने 1-2 बारी मेंशन भी किया कि ब्रांड का स्टार्ट ही लोगो है। राइट। बट आई थिंक जब आप ब्रांडिंग एज़ अ होलिस्टिक, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में ना प्रॉपर ब्रांडिंग, प्रॉपर ग्राफिक्स के कोर्स ही नहीं है। अगर मैं 1-2 टॉप कॉलेजेस को पिक्चर में से निकाल दूँ, तो आप देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन के प्रॉपर कोर्सेज़ ही नहीं हैं। वो सिस्टम्स ही उनको नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमें ब्रांडिंग, मैंने जब शुरू की थी ब्रांडिंग, आई हैड टू लर्न इट फ्रॉम ऑल दी फॉरेन क्रिएटर्स एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड स्मॉल कोर्सेज कि क्या होता है, क्या सिस्टम है। प्रॉब्लम है कि लोग स्टार्ट भी गलत कर रहे हैं। जो आपको एक सबसे, जो भी हमारे और जी डिजाइनर्स जी अगर जी। कुछ सुन रहे हैं इसको, वो लोग क्या करते हैं कि वो सीईओ के ब्रीफ पे काम करते हैं। दैट्स नॉट द कंपनी। हम जो लोगों करते हैं, हम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं किसी और का वो नहीं बता सकता कि वो कैसे कर रहे हैं, नहीं सर, क्या हम कर रहे हैं। आपने 2 बार मेंशन किया, मैं तो बिल्कुल बोलूंगा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोलिए, क्योंकि यहाँ पे जो गेस्ट हमारे हैं, आप 15 साल का एक एक्सपोजर है, तो बिल्कुल आप ओपन अंडरस्टैंड करें तो जैसे हमने अभी एक बहुत बड़ी प्लास्टिक B2B इंडस्ट्री का रीडिजाइन किया था, एंड वी हैड इट कंप्लीटली। हमारे पास मार्केटिंग टीम से, एग्जीक्यूटिव ऑफिस से, डायरेक्टर्स से, फाउंडर से, सब जगह से ब्रीफ आते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है। लेकिन हम लोग का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा प्रोसेस उल्टा स्टार्ट होता है। वी फर्स्ट गो एंड इंटरव्यू सेल्स टीम जो ऑन ग्राउंड मटेरियल बेच रही है। क्योंकि अगर वो ही अपना लोगो कॉन्फिडेंटली नहीं रख पाएगी मार्केट में, तो सीईओ क्या करेंगे? और सीईओ को तो पता ही नहीं है कि कंज्यूमर पूछ क्या रहा है। Your logo shall be addressing a lot of issues that your company is facing. It is not just a mark to slap on t-shirts or coffee mugs or something else. It Right. is serving a bigger picture. और आज की डेट में जब आप लोगो नहीं ब्रांडिंग करते हो, उनके सारे कोलैटरल्स करते हो, तो योर लास्ट पर्सन इन द कंपनी, योर पियोन, योर ऑफिस बॉय, योर सेल्स टीम शैल फील एम्पावर्ड कि अब अगर मैं किसी के यहाँ जाऊंगी और अपने एसेट्स रखूंगी तो दे नो कि मैं कहीं से आया हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही लल्लू पंजू कंपनी से उठ के आ गए हैं।
या any Tom, Dick and Harry brand is being represented. So it's a game which is played other way around. राइट आप अगर और बहुत सारे ऐसे सिनारियोज हुए हैं जहाँ पे हमने आपको अपने डिजाइन के लिए फाइट करना पड़ता है. हाँ अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी कंपनी के लिए एक सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ, तो कई बार ये भी पॉसिबल है कि कंपनी के डायरेक्टर सीईओ को नहीं समझ आएगा, एंड यू हैव टू स्टैंड फॉर योर डिजाइन. हमने 6 महीने तक लड़ाई करी है कि नहीं, हम जो ऑफर कर रहे हैं इट इज द राइट थिंग फॉर द कंपनी, बिकॉज इन द लॉन्ग रन अगर आपकी मर्जी नहीं है लेकिन आपका प्रोडक्ट और कंपनी बढ़िया चल गया तो आप मेरी जिंदगी भर तारीफ करेंगे. लेकिन अगर मैंने आपके मन की चीज बना दी और वो कंपनी का पर्पस ही सॉल्व नहीं कर पाई, तो क्या होगा? 4 दिन बाद आप किसी और डिजाइनर को ले आएंगे. सो वेयर इज माई वर्थ एंड वैल्यू एडिशन? तो कंपनी में सर आप कौन से पैरामीटर, जस्ट लाइक आपने बताया कि हम सीईओ के लेवल पे डिज़ाइन बना रहे हैं या हमको करना चाहिए, एक कंपनी के अंदर कौन से ऐसा पैरामीटर्स या कौन सी ऐसी हायरार्की होनी चाहिए जिसके ऊपर फर्स्ट डिज़ाइन आपके पास जाए कि अगर मैं कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ तो फर्स्ट लेवल पे ये चेक हो, फिर सेकंड लेवल तक ये पहुँचे, या कितने इसके लेवल होने चाहिए चेक के जहाँ से आप तक को अप्रूवल आ पाए? सर मैं तो इस लेवल्स के ही खिलाफ हूँ एज अ होल. तो किसको अप्रूव करना चाहिए? मतलब डिजाइनर, डिजाइनिंग एजेंसी हमेशा ने बना दिया और फाइनल? मैं अपने ब्रांड से ये पूछता हूँ कि आपके यहाँ डिसीजन मेकर कौन है, बिल्कुल. और वही ब्रीफ दे. क्योंकि अगर एक्स पर्सन ने अपने थॉट से ब्रीफ दिया है और मैं अप्रूव कराने जा रहा हूँ वाई से, तो एक्स और वाई के थॉट्स नहीं मिलते, मेरी क्या गलती है? इसमें एक और प्रॉब्लम अगर सर प्रैक्टिकली भी ये हो जाएगी, क्योंकि कंपनी के अंदर जो डिसीजन मेकर है अगर उसको लेना है तो मोस्टली देखा जाता है डायरेक्टर, फाउंडर, यही डिसीजन अथॉरिटी. अगर वो डिजाइन में फंसने लग गए डे टू डे के अंदर, फिर तो काम ही नहीं हो पाएगा. आई वुड डिसअग्री हेयर, क्योंकि अगर वो नहीं डिजाइन में इन्वॉल्व होंगे ना, तो लॉन्ग टर्म विजन डिजाइन को कोई नहीं दे पाएगा. ओके. Any branding, any design, any graphic, any system that is created is not created for immediate need. It is created for 30 years down the line. And somehow हम लोग लोगों पे बहुत emphasis कर रहे हैं, but logo is just 1% of the entire brand. Branding is a much bigger ball game which talks about company, processes, systems, values. जैसे I'll repeat myself. मैं एक एग्जांपल पे स्टिक इसलिए हूँ ताकि आप लोग आगे पीछे रिलेट कर सको. हमने जिस प्लास्टिक ब्रांड के साथ काम किया, हमने उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियलाइज कराया कि यू हैव टू थिंक बियॉन्ड व्हाट यू आर करंटली स्टैंडिंग फॉर, एंड वी गेव देम 5 years बैक वी गेव देम मिशन 2030. इससे क्या होता है? पूरी टीम अलाइन होती है. आपके यहाँ कोई ज्वाइन भी करता है, उसे समझ आता है कि मुझे इस डायरेक्शन में वर्क करना है. दिस इज माई गोल, दिस इज कंपनीज गोल. Then few things you have to talk about. Why do you, before even answering, why do you think Elon Musk, why do you think Steve Jobs, they were so popular? Because they talk about future. उन्होंने बोला कि मैं आपको मार्स पे ले जाऊंगा. शायद आप और मैं तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन we love the fact कि कोई ऐसा सोच रहा है कि हमें मार्स पे ले जाएगा. So you have to think that branding is a thought process more than visual design. It has a verbal system, it has a thought system, it has lot many more complexities. And coming back to your original question, this is what increases the price of the entire branding activities and not just the logo. So they can think that long. Coming back to this example, फिर हमें कम से कम भी नहीं तो 2.5 से 3 महीना लगा उस बात के लिए कन्विंस करने के लिए that this brand of ours shall create a training center within the factory premises. And ये नोएडा का ही ब्रांड है, बता दो, कोई ऐसा नहीं है कोई हमने बाहर का ब्रांड या कोई इंटरनेशनल ब्रांड किया हो. To create a training room and programs for fellow competitors. Okay. For the first time, they even owners were so shocked कि मैं क्यों सिखाऊं दूसरे को. Right. लेकिन it took them time to understand that for you to have command and supremacy, and I shall not be saying it, but कल को अगर मैं किसी क्लाइंट के पास जाता हूँ और ये बोलता हूँ कि उन सबको भी मैंने ही सिखाया है, तो it automatically gives me an hierarchy. So branding is a thought. For all those who are just designing logo, you are stuck in a very small thing. अब एक हम लोग जब अब ग्राफिक का या लेट्स सपोज हमने ऐसे ओवरऑल क्रिएटिव वर्क कोई भी कर रहे हैं, आपने क्रिएटिव वर्क लेते हुए एक टाइमलाइन डिसाइड किया कि मैं इसको 2 महीने या 3 महीने में डिलीवर कर दूंगा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि हाँ ये कॉस्टिंग इस पार्ट की होनी चाहिए.
अब हमारे यहाँ पे स्पेशली जैसे हमने बोला कि हमारे यहाँ पे डेवलप हो रहा है थॉट प्रोसेस या लोगों की थिंकिंग डिजाइनिंग को लेके धीरे धीरे डेवलप हो रही है, शायद और थोड़ा सा टाइम और ले, बट हाँ एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं बहुत हद तक आ चुकी है। बट अभी भी देखते हैं कि कई बार कुछ काम जैसे आपने अभी अप्रूवल की बात की कि भाई अप्रूवल एक प्रोसेस एक होना चाहिए, बट कई कंपनीज में ऐसा होता है कि चीजें ना मतलब आपके एंड से मान लीजिए पूरी हो चुकी है, आपके हिसाब से जितना काम होना चाहिए था वो हो गया, कॉस्टिंग इसमें जस्टिफाइड है। अगेन उसके बाद में भी बहुत सारे आपने ऑब्वियसली फेस किया होगा क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के हैं, तो वो चैलेंज कैसा होता है, उस चैलेंज से आप कैसे निकलते हैं, या वो प्रोसेस कैसा होता है जब आप बिल्कुल स्टक ही हो जाते हैं कि नहीं यार ये तो अप्रूव ही नहीं हो रहा, ये 3 महीने की कहानी 6 महीने में पहुंच गई और तब भी समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। अगली है ये क्वेश्चन, बट मैं स्टिल आंसर दिस। दो चीजें होती हैं, एक तो हर डिजाइनर या हर, जैसे आई सेड ना कि इन द वेरी फर्स्ट स्टेज आई सेड डिजाइन इज अ वे ऑफ लिविंग, ठीक है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि सीढ़ी 1 से सीढ़ी 100 पे जंप कर गए। तो हर बार जब आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, अगर आप ब्रांड को अपने साथ नहीं रख रहे हो, तो ऑन 100th यू विल लूज देम, फॉर श्योर यू विल लूज देम, बिकॉज वो आपसे अलाइंड ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चैलेंज आया, उस चैलेंज के आने पे मेरे पास क्या ऑप्शंस थी, और मैंने उन ऑप्शंस में से जो चूज किया वो क्यों चूज किया। अगर ब्रांड आपके साथ है तो आप कभी भी उसको एंड तक लूज नहीं करोगे, और साथ नहीं है तो आप कितना भी अमेजिंग बना लो, आप कभी भी उन कंडीशंस को समझा ही नहीं पाओगे कि वो डिसीजंस क्यों लिए गए और क्या लिए गए। सो अ प्रोजेक्ट इज नेवर अबाउट कि आज आपने मुझे दे दिया और 2 महीने बाद मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया। इट्स अ डेली इंटरेक्शन, एंड दैट इज वाई योगेश जी जब सेड कि फाउंडर्स कहाँ तक इन्वॉल्व रहेंगे, हमारी कंडीशन ही ये होती है कि फाउंडर्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्रांड। अगर फाउंडर पहले, कई फाउंडर्स होते हैं आपने देखा पहले हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई मैं नहीं इन्वॉल्व नहीं, मैं बता रहा हूँ देखो, स्टार्टिंग है, मैं फाउंडर लेवल की ये बताता हूँ, जब आपका इनिशियल कैंपेन एक्टिवेशंस के ऊपर है, वहां पे है, अगर आप डेली रूटीन जॉब्स के ऊपर घुसने लग जाओगे, आप सोशल मीडिया के क्रिएटिव के अप्रूवल तरीके की चीजों में पहुंचोगे ना, तो वहां पे वो डाइल्यूशन आएगा ही आएगा। हर चीज की एक्टिवेशंस के ऊपर कोई कोई एक पैरामीटर है, हर डिजाइन में नहीं घुसने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपने अपनी टीम रखी हुई है, उनको छोड़ दो। प्रिसाइजली, विच इज करेक्ट कि हर छोटी चीज का डिजाइन हम नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाई देयर आर ब्रांड गाइडलाइंस दैट प्ले अ वाइटल रोल। बहुत से लोग आज भी हमारे देश में, मैं नाम नहीं लूंगा अगेन, बट बड़े बड़े बिजनेसेस बोलते हैं ब्रांड गाइडलाइंस की क्या जरूरत है, कौन देखेगा, सब कौन पहली चीज है पढ़ेगा। ब्रांड गाइडलाइन। ये आपको लगता है, जब आप मार्केट में जाएंगे तो आई नो कंपनीज वर्थ फ्यू थाउजेंड करोड़, लिटरली लिस्टेड कंपनीज, जिनको लगता है अरे इसकी क्या जरूरत है, बेकार पन्ने काले कर रहे हो तुम, ये तो किसी ने देखना ही नहीं है, हमारे को तो बस बाहर बोर्ड पे ही लोगो लगाना है। तो पीपल आर स्टिल डेवलपिंग दैट माइंडसेट, जो अभी नहीं है, क्योंकि आप एक सिस्टम से आए हो, आप एक एजुकेशन से आए हो। यहाँ पे यंग ब्लड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन रीडूइंग द कंपनीज, एंड हमने बहुत सारे केसेस, लाइव केसेस देखे हैं, जैसे केवेंटर्स। केवेंटर्स एक टाइम पे बिल्कुल डेड था। It's their CMO and generations who thought कि possibly a lot could be done after this. So you Remens as a matter of fact, या कितने ऐसे brands हैं countless जो revive किए गए हैं, but unfortunately बहुत से ऐसे brand हैं जो revive नहीं भी कर पाए। और ना revive नहीं करने की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जो लोग नहीं समझते हैं। जब डिजाइनिंग की बात आती है, ब्रांड्स की बात आती है, कंपनीज की एक बात आती है, पोजीशन होती है हर एक ब्रांड की, ब्रांड पोजिशनिंग। आज आपको पता है कि जी एक्स ब्रांड वाई से महंगा है, तो आप वाई कभी भी एक्स से ऊपर नहीं खरीदेंगे। मैं एक और थोड़ा एग्जांपल से दो, आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी ब्रांड्स, अगर मुझे पता है कि डव महंगा है, लक्स सस्ता है, तो मैं लक्स कभी भी डव से ऊपर नहीं खरीदूंगा। जब तक डव का प्राइस नहीं बढ़ेगा 2 रुपए, लक्स भी अपना प्राइस 2 रुपए नहीं बढ़ा पाएगा। और ये परमानेंट पोजिशनिंग है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हजारों हजारों लाखों रुपए के एड्स, रेडियो एड्स, टीवी एड्स सब चलाने के बाद भी, मैं नाम नहीं लूंगा एक ब्रांड का, एक ब्रांड है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इट्स अ सोप ब्रांड अगेन, ठीक है। एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा कैंपेन भी लॉन्च किया था कि तेरा साबुन स्लो है क्या, समझ गए होंगे आप सोचिएगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में इंडिविजुअली हजार हजार फेसबुक पे दोस्त होंगे, आप एक जना नहीं बता सकते जो उसको बेदिंग सोप की तरह यूज करता है।
और उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने पोजिशनिंग पोजिशनिंग एक करी सेट ही कर नहीं ली उसकी है। ऐसे। नहीं, हमने एक पोजिशनिंग अपने माइंड में सेट कर लिया कि वो एक पर्टिकुलर यूज केस के लिए ही डिफाइन है। अब अगर वो कितना भी कोशिश कर लें, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। और सर ये तो बहुत नीचे लेवल पे बात कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आती है बड़े बड़े ब्रांड्स को, लाइक मर्सिडीज। मर्सिडीज को अपना ही प्राइस बैरियर ब्रेक करने के लिए मेबैक लॉन्च करनी पड़ी थी। सेम हैपेंड विद मारुति। स्विफ्ट को हायर प्राइस में बेचने के लिए नेक्सा में बलिनो निकाली गई थी, अदरवाइज 100% सेम इंजन। नेक्सा निकालने का पर्पस ही यही था दैट दे कुड ऑफर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, अदरवाइज पीपल हैड वेरी सेम इमेज ऑफ मारुति की मेरे लिए तो मारुति वो 5 लाख वाली गाड़ी है, थोड़े से ज्यादा पैसे आएंगे तो मैं तो होंडा खरीद लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है। तो ये जो माइंडसेट है ना पोजीशनिंग का, ये लोगों को लगता है कि मैं इनिशियली तो इन्वेस्ट करूंगा नहीं अपने ब्रांड में, आज चलने देता हूँ, बाद में जब पैसे आएंगे तब देख लूंगा, लेकिन तब लोग भी सेट हो चुके होंगे। हाँ, बहुत डीप बात है सर, बहुत डीप बात, बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी डीप बात है ये। एक और मैं अभी बातचीत करते हुए थोड़ा सा अपने उसको शिफ्ट करूंगा। जब मैं ऑफिसेस को देखता हूँ तो वहां पर ना एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग लगी हुई होती है, उसको आज तक मैं नहीं समझ पाया। वो समझने की कोशिश करूंगा मैं आपसे कि वो क्या होता है। और वो इतनी महंगी, चलो महंगी तो मैं समझ गया वो जिसने बनाई है, मगर कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को अगर आप डिफाइन कर पाओ वो होता क्या है। सर देखो, बहुत डिजाइनिंग के अंदर मैं बहुत सारी चीज समझता हूँ, वो नहीं समझ पाया मैं। तो एक चीज तो मैं जो सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि डिजाइन एंड आर्ट आर डिफरेंट। बहुत से हमारे देश में भी ये भी कैटेगरी बिल्कुल क्लियर नहीं है। वो आर्ट है। आर्ट एंड डिजाइन आर टोटली डिफरेंट। और इसका मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू ना एक बेसिक ये डेफिनेशन जरूर देना चाहूंगा कि डिजाइन इज फंक्शन लेड। डिजाइन सर्व्स अ पर्पस एंड इट इज done in a manner that it will serve particular function of yours or will solve an issue. Art is a pure expression और वो मेरे मन का भाव है, मैं उसको कैसे भी कैनवस पे उतार सकता हूँ। आपको भाव समझना होगा। Exactly. तभी जब आप आर्ट गैलरीज में जाते हैं तो एक बहुत कॉमन सी चीज है, लोग पेंटिंग देखते हैं ऐसे 15 मिनट तक, फिर नहीं समझ आएगा, फिर नीचे पढ़ेंगे, ओ अच्छा। तो ये वापस उसी क्वेश्चन पे आ गया कि वो लोगो डिजाइनर का 2000 का लोगो क्यों बिक रहा है, क्योंकि थॉट प्रोसेस जो नीचे लिखा हुआ है ना 4 लाइनें, दैट इज मोर वैल्यूएबल देन द एंटायर आर्ट पीस इटसेल्फ। सो इट्स अबाउट योर थॉट दैट यू आर सेलिंग। जो मैंने अभी बोला कि पेप्सी की 1400 पेज की प्रेजेंटेशन थी जब उन्होंने लोगो प्रेजेंट किया था, तो जो लाइंस पेप्सी में यूज है, जिस रेशियो में उसके कर्व्स हैं, दे आर वेरी वेरी इमिटेटिंग टू natures and contours within the earth, sound waves and hundreds of other things that they represent. तो आपको समझना है कि उस लोगों की डेप्थ कितनी है। इट इज नॉट जस्ट एन मार्क कि मैं ऊपर रेड गोला लगाऊंगा, नीचे ब्लू लगाऊंगा और बीच में व्हाइट छोड़ दूंगा तो ये मेरा लोगो बन जाएगा पेप्सी का। दिस इज नॉट हाउ इट फंक्शंस एंड दैट इज हाउ brands are able to charge. But to answer that, there's also marketing theory that we all must have read ki if you can't answer, confuse them. So, you know, to have a psychological upper hand in conversations, offices are designed in a very specific way that creates a mystique for the incoming visitors to understand that we are already at a pedestal. We are using things that probably you are not even understanding. It's all a psychology game. And every negotiation, This every is not business for you. contract, You will not, अभी प्रणव ने बोला दिस इज नॉट फॉर यू, तेरी समझ में नहीं आएगा, उसने वो ब्रश मारा हुआ है बस। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। साइकोलॉजिकली अगर आप पढ़ेंगे, you'll understand कि इन चीजों का बहुत बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है हाउ यू क्रैक अ नेगोशिएशन। आज सर आर्ट समझ में आया, डिजाइन समझ में आया, लोगों के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में समझ में आया। बट एक क्वेश्चन मेरा रहता है हमेशा जब भी मैं डिजाइनर को देखता हूँ, उन्हें फनी नोट में बता रहा हूँ कि मुझे हमेशा ग्रे हेयर मिलता है, राइट? दाढ़ी में नहीं से कुछ आर्टिस्टिक चीज जरूर होगी। चीजें दिखती है। तो ये तो ये इस लुक का राज क्या रहता है? मतलब ये नीड है इस प्रोफेशन की या क्या है ये? यही डिमांड जनरेशन प्राइस को देख के यही आगे से बढ़ेंगे, अगेन एक सेलिंग पॉइंट है। इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। एक चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं पैदा तो नहीं हुआ था ग्रे हेयर्स के साथ और ये बाल मैंने धूप में सफेद भी नहीं किए हैं। डिजाइनर बन के सफेद हुए। बट इम्पोर्टेंटली कुछ चीजें होती हैं
ना जिस एनवायरनमेंट में हम लोग हैं आज की डेट की जनरेशन के डिजाइनर्स, हमें कई बार ना एक रेबेल लाना पड़ता है क्योंकि हम सोसाइटी के नॉर्म्स से ही लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही किसी फोटोग्राफर से बात कर रहा था, वेरी ब्यूटीफुल फोटोग्राफी इज व्हाट शी डज। तो वो मेरे को ऐसे ही अपना पर्सनल पेन पॉइंट बता रही थी कि मेरी फैमिली में सारे आईएएस है और वो सब मुझे उन नीची निगाहों से देखते हैं जैसे मैंने जिंदगी में कुछ किया ही ना हो। तो आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं एक आर्ट, एक डिजाइन के फील्ड का बंदा अभी भी सोसाइटी की उन नॉर्म्स से लड़ाई कर रहा है कि वो एक रेबेलियस ना रेबेल अंदर आ ही जाता है, एक पर्सनालिटी रेबेलियस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, वो प्रोबेबली स्टाइल में रिफ्लेक्ट कर सकती है, कुछ शर्ट स्टाइल में रिफ्लेक्ट कर सकती है, एसेसरीज में रिफ्लेक्ट कर सकती है, बट दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी वेयर यू विल फील एंड प्लस द क्रिएटिव फ्रीडम दैट वी गेट। कि मेरे को तो कोई क्या ही बोलेगा, अक्सर यही बोल देगा डिजाइनर्स ऐसे ही होते हैं। मेरे को So तो we make आंसर full मिल गया leverage. कि ऐसा लुक सम्मान का सूचक है। नहीं, कि अगर आपको ऐसा लुक दिखे तो मेरे आपको को सम्मान करना है। मेरे को एक और बहुत अच्छा आंसर इसमें, जब आप ये बता रहे थे तो मैं पहुंचा वहाँ पे फैशन डिजाइनिंग के अंदर, कि जब मैं फैशन डिजाइनर हूँ, बीइंग इन फैशन डिजाइनर, अगर मैं किसी के लिए डिजाइन बना रहा हूँ तो फिर मेरे को उसके प्रोफेशन को देखना है, मेरे को उसके नेचर को देखना है, मैं सब चीजों को देखने के बाद उसके लिए डिजाइन See, बनाऊंगा। मैं सिर्फ ये नहीं है उसकी बॉडी उसके ऊपर क्या सूट करेगा, उसका नेचर, उसका रिफ्लेक्शन, उसका काम, वो सब चीज मेजर करेगा, तब जाके उसकी एक ड्रेस बनेगी। और फिर इसकी तो कॉस्ट हो आज गई मैं है। रणवीर सिंह के ड्रेसिंग सेंस को भी समझ गया हूँ कि भाई It reflects, it helps you create an aura around you. It see, and अगर वो चुपचाप भी खड़ा है तो भी he's saying a lot of things through his Yeah. attire, and this is what design is. That is why you have to understand that your design should say 1,000 words. As they say, a picture is worth 1,000 words, right? Why? Because it says. तो आई गेस इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे एरियाज को कवर किया। हमने कोशिश की कि हम जितने सर की जो नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, उसके बेसिस पे हम लोग डिजाइन के जितने एरियाज हैं उनको समझ सकें। और सर आप जो ये कम्युनिटी बना रहे हैं हार्ट डिजाइनर, ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि एक रेवोल्यूशन है। आप इसको और आगे लेके जाएं। सो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप और बढ़िया करिए सर। थैंक यू नहीं, सो मच बिल्कुल सर। सर, Thank you आप so सब much, लोग sir. की शुभकामनाएं चाहिए। जी थैंक यू सर। Indeed.